सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय सीताराम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड नवम सर्गः। कश्चित् त्वथ कालस्य शुमाली नाम राक्षसो रसातलान् मर्त्यलोकं सर्वं वै विचचारः। नीलजीमूतशङ्कासस्तप्त काञ्चनकुण्डलः कन्यां दुहितरं ग्रह्यो विना पदमेव श्रियं। राक्षेन्द्रः शतु तदा विचरन् वै महीतले, तदा पश्यत् स गच्छन्तं पुष्पकेण धनेश्वरं। गच्छन्तं पितरं द्रष्टुं पुलस्ततनयं विभुं, तं दृष्ट्वा मरुसङ्काशं गच्छन्तं कपावकोपमं। रसातलं प्रविष्टः सन्मर्त्यलोकात् सविस्मयः, एत्येवं चिन्तयामासो राक्षसानां महामतिः। किं कृत्वा श्रेय इत्येवं वर्धेमहि कथं वयम्। कुछ समय के बाद नील मेघ के समान श्याम वर्ण वाला राक्षस शुमाली तुपाए हुए सोने के कुंडल से अलंकृत हो अपनी सुंदरी कन्या को, जो बिना कमल की लक्ष्मी के समान जान पड़ती थी, साथ लेकर के रसातल से निकला और सारे मर्त्यलोक में विचरने लगा। उस समय भूतल पर विचरते हुए उस राक्षस राज ने अग्नि के समान तेजस्वी था देवतुल्य शोभा धारण करने वाले धनेश्वर कुबेर को देखा, जो पुष्पक विमान द्वारा अपने पिता पुलस्त्य विश्रवा का दर्शन करने के लिए जा रहा था। उन्हें देखकर वह अत्यंत आश्चर्यचकित हो मर्त्यलोक से रसातल में प्रविष्ट हुआ। शुमाली बड़ा बुद्धिमान था। वह सोचने लगा, क्या करने से हम राक्षसों का भला होगा, कैसे हम लोग उन्नति कर सकेंगे। अथा ब्रवीत सुतां रक्षा के कशीम नाम नामतः, पुत्री प्रदान कालोऽयं यौवनं व्यतिवर्तते। प्रत्याख्यानाच्च भीतैस्त्वं न बर्हि प्रतिगृह्यसे, त्वत्कृते च वयं सर्वे यन्त्रिता धर्मबुद्धया। त्वं हि सर्वगुणोपेता श्रीः साक्षादेव पुत्रिके, कन्या पुत्रत्वं दुःखं हि सर्वेषां मानकांक्षिणां। न ज्ञायते च कः कन्यां वरेदिति कन्यके। ऐसा विचार करके उस राक्षस ने अपनी पुत्री से, जिसका नाम कैकसी था, कहा, बेटी अब तुम्हारे विवाह के योग्य समय आ गया है, क्योंकि इस समय तुम्हारी युवावस्था बीत रही है। तुम कहीं इनकार न कर दो, इसी भय से श्रेष्ठ वर तुम्हारा वर्ण नहीं कर रहे हैं। हे पुत्री, तुम्हें विशिष्ट वर की प्राप्ति हो, इसके लिए हम लोगों ने बहुत प्रयास किया है, क्योंकि कन्यादान के विषय में हम धर्म बुद्धि रखने वाले हैं। तुम तो साक्षात लक्ष्मी के समान सर्वगुण संपन्न हो, अतः तुम्हारा वर भी सर्वथा तुम्हारे योग्य ही होना चाहिए। अरे बेटी, सम्मान की इच्छा रखने वाले सभी लोगों के लिए कन्या का पिता होना दुख का ही कारण होता है, क्योंकि यह पता नहीं चलता कि कौन और कैसा पुरुष कन्या का वर्ण करेगा। मातुः कुलं पितृकुलं यत्र चयु न दीयते, कुलत्रयं सदा कन्या संशये स्थाप्य तिष्ठति। सा त्वं मुनिवरं श्रेष्ठं प्रजापतिकुलोद्भवं, भज विश्रुवसं पुत्री पौलस्त्यं वरय स्वयं। ईदृशास्ते भविष्यन्ति पुत्रः पुत्री न संशयः, तेजसा भास्कर समो तादृशोऽयं धनेश्वरः। सा तु तद्वचनं श्रुत्वा कन्यका पितृगौरवात्, तत्र गत्वा च सा तस्थौ विश्रुवा यत्र तप्यते। एतस्मिन्नन्तरे रामपुलस्तनयोद्विजः, अग्निहोत्रोपातिष्ठत् चतुर्थीयोपावकः। अविचिन्तितु तां वेलां दारुणां पितृगौरवात्, उपसृत्यागृतस्तस्य चरणाधोमुखी स्थिता। विलिखन्ति मुहुर्भूमिर्मम गोष्ठाग्रेण भामिनी, सतुतां वीक्षु शुश्रोणीं पूर्णचन्द्रनिभानिनाम्। अब्रवीत परमोदारो दीप्यमानां स्वतेजसा। माता के पिता के और जहाँ कन्या दी जाती है, उस पति के कुल को भी कन्या सदा संशय में डाली रहती है।
अतः बेटी तुम प्रजापति के कुल में उत्पन्न श्रेष्ठ गुण संपन्न पुलस्त्य मुनिवर विश्वा का स्वयं चलकर पति के रूप में धारण करो और उनकी सेवा में रहो। पुत्री ऐसा करने से निस्संदेह तुम्हारे पुत्र भी ऐसे ही होंगे जैसे ये धनेश्वर कुबेर हैं। तुमने तो देखा ही था वे कैसे अपने तेज से सूर्य के समान प्रदीप्त हो रहे थे। पिता की बात सुनकर उनके गौरव का ख्याल करके पिता की बात सुन करके उनके गौरव का ख्याल करके केकसी उस स्थान पर गई जहाँ मुनिवर विश्वा तप करते थे। वहाँ जाकर वह एक जगह खड़ी हो गई। श्री राम इसी बीच में पुलस्त्य ब्राह्मण विश्वा सायंकाल का अग्निहोत्र करने लगे। वे तेजस्वी मुनि उस समय 3 अग्नियों के साथ स्वयं भी चतुर्थ अग्नि के समान दीप्यमान हो रहे थे। पिता के प्रति गौरव बुद्धि होने के कारण केकसी ने उस भयंकर बेला का विचार नहीं किया और निकट जाकर के उनके चरणों पर दृष्टि लगाए नीचा मुँह किए वह सामने खड़ी हो गई। वह भामनी अपने पैर के अंगूठे से बारंबार धरती पर रेखा खींचने लगी। पूर्ण चंद्रमा के समान मुख तथा सुंदर कटि प्रदेश वाली उस सुंदरी को जो अपने तेज से उद्दीप्त हो रही थी देखकर उन परम उदार महर्षि ने पूछा कि भद्रे कस्यासि दुहिता कुतो वा तुम यहाँ गता किम कार्यम कश्यवा हेतुस्त्वत्तत्त्वतो ब्रूहि शोभिने एवं मुक्ता तुषा कन्या कृतांजलथा ब्रवीत आत्मप्रभावेण मुने ज्ञातुमर्हसि मे मतम किम तु मां विद्धि ब्रह्मर्षे शासनात् पितुरागतां कैकसी नाम नाम्ना हम शेखं त्वं ज्ञातुमर्हसि सतुगत्वा मुनिर्ध्यानं वाक्यमेतदुवाचः विज्ञातं ते मया भद्रे कारणं यन्मनोगतं श्रुताभिलाषो मत्तस्ते मत्तमातंगगामिनी दारुणायां तु बेलायां यस्मात् त्वं मामुपास्थिता शृणु तस्मात् सुतान् भद्रे आदर्शान् जनयिष्यसि दारुणान् दारुणाकारान् दारुणाभिजनप्रियान् प्रसविष्यसि शुश्रोणि राक्षसान् क्रूरकर्मणः सा तु तद्वचनं श्रुत्वा प्रणिपत्यब्रवीद्वचः भगवन्नीदृशान् पुत्रान् सत्तोऽहं ब्रह्मवादिनः नेच्छामि शूद्राचारान् प्रसादं कर्तुमर्हसि कन्या त्वेव मुक्तस्तु विश्वा मुनिपुङ्गवः उवाच कैकसीं भूया पूर्णेन्दुर्यो रोहिणीम्। हे भद्रे तुम किसकी कन्या हो, कहाँ से यहाँ आई हो, तुम मुझसे तुम्हारा क्या काम है अथवा किस उद्देश्य से वहाँ तुम्हारा आना हुआ है। हे शोभने ये सब बातें मुझे ठीक ठीक बताओ। विश्वा के इस प्रकार पूछने पर उस कन्या ने हाथ जोड़ करके कहा कि हे मुनि आप अपने ही प्रभाव से मेरे मनोभाव को समझ सकते हैं, किंतु ब्रह्मांड से मेरे मुख से इतना बस जान लें कि मैं अपने पिता की आज्ञा से आपकी सेवा में आई हूँ और मेरा नाम केकसी है। बाकी सब बातें आपको स्वतः जान लेनी चाहिए। ये सुनकर के मुनि ने थोड़ी देर तक ध्यान लगाया और उसके बाद कहा भद्रे तुम्हारे मन का भाव मालूम हुआ। मत वाले गजराज की भांति मंदगति से चलने वाली सुंदरी तुम मुझसे पुत्र प्राप्त करना चाहती हो, परंतु इस दारुण दे बेला में मेरे पास आई हो, इसलिए यह भी सुन लो कि तुम कैसे पुत्रों को जन्म दोगी। हे सुश्रोणी तुम्हारे पुत्र क्रूर स्वभाव के और शरीर से भी भयंकर होंगे तथा उनका क्रूर कर्म राक्षसों के साथ ही प्रेम होगा। तुम क्रूरता पूर्ण कर्म करने वाले राक्षसों की ही पैदा करोगी। मुनि का ये वचन सुनकर के केकसी उनके चरणों पर गिर पड़ी, उस प्रकार बोली हे भगवान आप ब्रह्मवादी महात्मा हैं, मैं आपसे ऐसे दुराचारी पुत्रों को पाने की अभिलाषा नहीं रखती, अतः आप मुझ पर कृपा कीजिए। उस राक्षस कन्या के इस प्रकार कहने पर पूर्ण चंद्रमा के समान मुनिवर विश्वा रोहिणी जैसी सुंदरी केकसी से फिर बोले कि पश्चिमो यस्तव सुतो भविष्यति शुभानने मम वंशानुरूपः सधर्मात्मा च न संशयः
यो मुक्ता तु सा कन्या राम कालेन केनचितो जनयामास बीभत्सं रक्षो रूपं सुदारुणं दशग्रीवं महादष्टं नीलाञ्जन चयोपमं ताम्रोष्टं विंशतिभुजं महाश्यं दीप्तिमूर्धिजं तस्मिन् जाते ततस्तस्मिन् सज्ज्वालकबलः शिवा कृभ्यादाश्चापशव्यानि मण्डलानि प्रचक्रुमुः वर्षरुधिरं देवो मेघाश्च खरनिश्वना प्रबभौ न च सूर्यो वयुमहोल्काश्चापतन् भुवि चकम्पे जगति चौबवरुमाता सुदारुणा अक्षोभ्याक्षुभितश्च समुद्रः सरितां पतिः अथ नामाकरोत्तस्य पितामहसमापिता दशग्रीवः प्रसीतोऽयं दशग्रीवो भविष्यति तस्य त्वनन्तरं जातः कुम्भकर्णो महाबलः प्रमाणाद्यस विपुलं प्रमाणं नेह विद्यते तथा शूर्पणखानां संजज्ञे विकृतानना विभीषणश्च धर्मात्मा कैकस्या पश्चिमः सुतः। हे शुभानने, तुम्हारा जो सबसे छोटा एवं अंतिम पुत्र होगा वह मेरे वंश के अनुरूप धर्मात्मा होगा, इसमें संदेह नहीं है। श्री राम मुनि के ऐसा कहने पर कैकसी ने कुछ काल के बाद अत्यंत भयानक और क्रूर स्वभाव वाले एक राक्षस को जन्म दिया, जिसके 10 मस्तक, बड़ी बड़ी डाढ़ हैं, तांबे जैसे होंठ, 20 भुजाएं, विशाल मुख और चमकीले केस थे। उसके शरीर का रंग कोयले के पहाड़ जैसा काला था। उसके पैदा होते ही मुँह में अंगारों के कौड़िए, गीदड़ियाँ और मांस भक्षी गिरध आदि पक्षी दाईं और मंडलाकार घूमने लगे। इंद्रदेव रुधिर की वर्षा करने लगे। मेघ भयंकर सुर में गरजने लगे। सूर्य की प्रभा फीकी पड़ गई। पृथ्वी पर उल्कापात होने लगा। धरती कांप उठी। भयानक आंधी चलने लगी तथा जो किसी के द्वारा क्षुब्ध नहीं किया जा सकता है वह सरताओं का स्वामी समुद्र भी क्षुब्ध हो उठा। उस समय ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी पिता विश्वामुनि ने पुत्र का नामकरण किया। यह 10 ग्रीवाएँ लेकर उत्पन्न हुआ था, इसलिए 10 ग्रीव नाम से प्रसिद्ध होगा। इसके बाद महाबली कुंभकर्ण का जन्म हुआ, जिसके शरीर से बड़ा शरीर इस जगत में दूसरे किसी का नहीं है। इसके बाद विकराल मुख वाली शूर्पणखा उत्पन्न हुई। इसके बाद धर्मात्मा विभीषण का जन्म हुआ, जो कैकसी के अंतिम पुत्र थे। कि तस्मन् जाते महाशक्ते पुष्पवर्षं पपात्यः नभस्थाने दुन्दभयो देवानां प्राणदंस्तथा वाक्यं चैवान्तरिक्षे च साधु साध्विति तत्सदा तदा तौ तु तत्र महारण्ये बभ्रदाते महोजिसौ कुम्भकर्णदशग्रीवौ लोकोद्वेगकरौ तदा कुम्भकर्णः प्रमत्तस्तु महर्षीन् धर्मवत्सलान् त्रैलोक्ये नित्यासन्तुष्टो वक्ष्यन् विचचारः विभीषणस्तु धर्मात्मा नित्यं धर्मव्यवस्थितः स्वाध्यायनियताहार उपासितविजितेन्द्रियः अथ वै श्रवणो देवस्तत्र कालेन केनचितो आगतः पितरं द्रष्टुं पुष्पकेण धनेश्वरः तं दृष्ट्वा कैकसी तत्र ज्वलन्तमिव तेजसा आगम्य राक्षसी तत्र दशग्रीवमुवाचः पुत्र वै श्रवणं पश्य भ्रातरं तेजसावृतं भ्रातृभावे शमे चापि पश्यात्मानं त्वमीदृशं दशग्रीव तथा यत्नं कुरुस्वामिति विक्रमः यथा त्वमपि मे पुत्रो भवेर्वैश्रवणोपमः। उस महान सत्वशाली पुत्र का जन्म होने पर आकाश से फूलों की वर्षा हुई और आकाश में देवों की दुंदुभियाँ बजने लगी। उस समय अंतरिक्ष में साधु साधु की ध्वनि सुनाई देने लगी। कुंभकर्ण और दशग्रीव वे दोनों महाबली राक्षस लोक में उद्वेग पैदा करने वाले थे। वे दोनों ही उस विशाल वन में पालित होने और बढ़ने लगे। कुंभकर्ण बड़ा ही उन्मत्त निकला। वह भोजन से कभी तृप्ति ही नहीं होता था, अतः तीनों लोकों में घूम घूम कर धर्मात्मा महर्षियों को खाता फिरता था। विभीषण बचपन से ही धर्मात्मा थे। वे सदा धर्म में स्थित रहते, स्वाध्याय करते और नियमित आहार करते हुए इंद्रियों को अपने काबू में रखते थे।
कुछ समय बीतने पर धन के स्वामी वैश्रवण पुष्पक विमान पर आरूढ़ हो अपने पिता का दर्शन करने के लिए वहां आए। वे अपने तेज से प्रकाशित हो रहे थे। उन्हें देखकर राक्षस कन्या के किसी अपने पुत्र दशग्रीव के पास आई और इस प्रकार बोली, अरे बेटा, अपने भाई वैश्रवण की ओर तो देखो, वे कैसे तेजस्वी जान पड़ते हैं। भाई होने के नाते तुम भी इन्हीं के समान हो, परंतु अपनी अवस्था देखो कैसी है। अमित पराक्रमी दशग्रीव, मेरे बेटे, तुम भी ये ऐसा कोई यत्न करो जिससे वैश्रवण की ही भांति तेज और वैभव से संपन्न हो जाओ। तुमातुस्तद्वचनं श्रुत्वा दशग्रीवा प्रतापवान् अमर्षमतुलं लेभे प्रतिज्ञां चाकरोत् तदा। सत्यं ते प्रतिजानामि भ्रातृतुल्योऽधिकोऽपि वा भविष्यामि ओजसा च संतापं त्यजेर्गतम्। तथा क्रोधेन तेनैव दशग्रीवः सहानुजः चिकीर्षुर्दुष्करं कर्म तपस्येऽगतिर्मानसः। प्राप्स्यामि तपसा काममिति कृत्वा ध्येयस्य च आगच्छदात्मसिद्ध्यर्थं गोकर्णस्याश्रमं शुभम्। स राक्षसस्तत्र सानुजस्तदा तपश्चारातुलमुग्रविक्रमः। अतोऽसयच्चापि पितामहं विभुं ददौ सतुष्टश्च वराञ्जयावहान्। माता की बात सुन करके प्रतापी दशग्रीव को अनुपम अमर्ष हुआ। उसने तत्काल प्रतिज्ञा की, माँ, तुम अपनी हृदय की चिंता छोड़ो। मैं तुमसे सच्ची प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूँ कि अपने पराक्रम से भाई वैश्रवण के समान या उनसे भी बढ़कर हो जाऊँगा। इसके बाद उसी क्रोध के आवेश में भाइयों सहित दशग्रीव ने दुष्कर कर्म की इच्छा मन में लेकर सोचा, मैं तपस्या से ही अपना मनोरथ पूर्ण कर सकूँगा। ऐसा विचार कर उसके मन में तपस्या का ही निश्चय किया और अपनी अभीष्ट सिद्धि के लिए वह गोकर्ण के पवित्र आश्रम पर गया। भाइयों सहित उस भयंकर पराक्रमी राक्षस ने अनुपम तपस्या आरंभ की। उस तपस्या द्वारा उसने भगवान ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और उन्होंने प्रसन्न होकर उसे विजय दिलाने वाले वरदान दिए। श्रीमद् रामायण वाल्मीकि आदि काव्ये उत्तरकांडे 9 सर्गः नमः।